बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से बात करने वाले हैं वो किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, पाकिस्तानी अमेरिकन सोल्जर मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का करम है। आप बताएँ कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी खैरियत से हूँ। मलिक साहब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। राना सनाउल्लाह ने पीटीआई को खुशखबरी सुना दी है कि अगर खान साहब के बेटे पाकिस्तान आके तहरीक का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उनको वेलकम करते हैं, वो अपने वालिद साहब की सियासत को चला सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ पीटीआई ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फूट डालना चाह रही है, पीटीआई के खिलाफ साजिश कर रही है। उनका मोटिव ये है, जबकि अली मीन गंडापुर ने कहा है कि मैं 90 रोज़ के दौरान तहरीक को कामयाब बना के दिखाऊँगा। जबकि दूसरी तरफ शेर अब्दुल मरवा कहते हैं कि 90 रोज़ तो क्या, 1 साल भी ले लें तो ये तहरीक कामयाब नहीं हो सकती, और अगर पीटीआई ये तहरीक नहीं चला सकती तो मुझे दे दें। अच्छा, हालात किस तरफ जा रहे हैं? पीटीआई में इस हफ्ते इंतखाबात को लेकर भी इख्तिलाफ़ात बढ़ रहे हैं। क्या हुकूमत वाक़ई पीटीआई के खिलाफ साजिश कर रही है? इस हवाले से भी सर से जानेंगे। वीडियो का बाकायदा आगाज़ कर ओवर टू यू सर, बताइएगा कि पीटीआई का इल्ज़ाम है कि हुकूमत पीटीआई के खिलाफ साजिश कर रही है, और खान साहब के बेटों को लाने का या उनको वेलकम करने का जो दावा किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, वो सिर्फ़ एक साजिश है। देखिए, जो मैंने आपको बताया है बहुत दफ़ा कि ये टाइम सही नहीं है। इसमें बहुत कुछ होगा, बहुत आएँगे फ़नकार, अपनी फ़नकारी मारेंगे और फिर हट जाएँगे, पर्दे से गायब हो जाएँगे। लेकिन तहरीक का बाकायदा आगाज़ मुझे अगस्त में दिखता है। उसमें ये अगर कुछ अच्छे तरीके से अच्छे लीडरशिप में इस तहरीक को आगे लेके जाएँगे तब ही कुछ होगा। वरना तो जितनी तहरीकें आई हैं, ये भी तहरीक एक नाम की तहरीक होगी और गुज़र जाएगी, पता भी नहीं। जून से शोर था, जून में तहरीक स्टार्ट हो रही है, जून में वो ईरान-इसराइल का हो गया, चलें जुलाई में हो रही है। जुलाई में मैंने आपको बहुत सी जगहों पे 1 नहीं 10 दफ़ा बोला है कि सर ये टाइम सही नहीं है। ये टाइम में तहरीक स्टार्ट हो ही नहीं सकती, अगर होगी तो नाकाम हो जाएगी। तो आपने देखा है कि वो तहरीक स्टार्ट हुई है और वो नाकाम हो गई। तो इट्स वेरी क्लीन एंड क्लियर कि अभी तो तहरीक नहीं चलेगी, चलेगी तो अगस्त में चलेगी, वो भी किसी अच्छे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप में, तब आप इस तहरीक से कोई उम्मीद लगाएँ, वरना ये आम तहरीकों की तरह ये भी फेल हो ठीक है सर, बुशरा बीबी के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने अपने मुलाजिम पे फायरिंग की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। क्या पीटीआई के खिलाफ कोई और भी केसेस बनने वाले हैं? क्या बुशरा बीबी के खिलाफ कोई केस बनने वाला है? आपको हालात किस तरह के आते नज़र आ रहे हैं? जी, बुशरा बीबी का ज़ायचा मेरे पास नहीं है, साफ सीधी-सी बात है। अलबत्ता ये ज़रूर दिखता है कि पीटीआई के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, मुझे लग रहा है कि ये बढ़ेंगी, अनफॉर्च्यूनेटली है। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है जिसकी वजह से ये बढ़ रही हैं। लेकिन आने वाले दिनों में आप जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेंगे, ये मामलात जो है सेटल डाउन की तरफ जाएँगे। आप माने ना माने, अगस्त में पीटीआई के लिए अच्छे रिलीफ और इमरान खान साहब के लिए अच्छी, आपको कह सकते हैं, न्यूज़ आपके सामने होंगी। बस शर्त ये है, मैं फिर से बता रहा हूँ, कि पीटीआई के अंदर जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, वो एक नया महाज ना खोलें, नया मेस ना करें। ये टाइम मेस करने का है, इसमें मेस बन रहा है, आप देख रहे हैं। शुरू में मैं वही मुस्कुरा रहा था जब आप बता रहे थे कि यूँ हो गया, राना सनाउल्लाह मान गए, कभी वो बोलते नहीं आएँगे। तो ये यूँ बोल रहे कशमकश अजीब, मतलब क्लियर पाथ नहीं है सब। बहुत घिच-पिच चल रही है, हिंड्रेंस है। आपके सामने आपको नहीं पता कि कल होने क्या वाला है। ये टाइम ऐसा चल रहा है। तो इस टाइम को इन्होंने बहुत, एक तो इनके आपस के इख्तिलाफ़ात बहुत हैं और जो टाइम है वो इनको सपोर्ट नहीं कर रहा। इनको बहुत सोच समझ के, फूँक-फूँक के कदम रखने चाहिए। क्योंकि ये वैसे भी खान साहब को बाहर लाने की उसमें नहीं है सिलसिले में, कि मैं बोलूँ कि इनके ऊपर पूरी खान साहब की, मतलब जो क़यादत जो अंदर है, वो इन पे इन्हिसार करे, मुझे नहीं लगता। कोई और ही है जो खान साहब को बाहर निकालेगा। ठीक है। सर, फैसल चौधरी का भी आज तकरीबन ऐसा ही बयान था। उन्होंने भी बात की है कि मौजूदा क़यादत के होते हुए इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आ सकते। सर, अभी हमने देखा कि चंद रोज़ कबल 5 पीटीआई के अरकान हैं जिन्होंने जो नई तरमीम थी उनमें पीटीआई का साथ नहीं दिया, उनको निकाल दिया गया। क्या मज़ीद लोगों का भी झाड़ू पड़ने वाली है, या मज़ीद लोग भी निकल सकते हैं? डेफ़िनेटली सर, डेफ़िनेटली। क्योंकि ये टाइम अभी खत्म नहीं हुआ ना, अभी तो टाइम बढ़ा है। आप देखिए अगले 8-10 दिनों में बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। नो डाउट यहाँ प्रॉब्लम है, मतलब कुदरती आफ़ात की, लेकिन आने वाले दिनों में आपको ये एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम मिलेगा। ठीक है। सर, खान साहब के ज़ायचे के हवाले से भी बताइएगा। आजकल में यानी कि इस महीने या अगले महीने खान साहब का ज़ायचा क्या इंडिकेट कर रहा है? क्या बता रहा है?
कि उनके लिए कैसा वक्त है? खान साहब का स्पेशली। मुझे ऐसा लगता है जी, मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर ऑनवर्ड कुछ फैसिलिटीज़ आएँगी, अगस्त के एंड से आप कुछ उम्मीद रखें। उससे पहले मुझे ज़रा मुश्किलात भी, और वो खान साहब के लिए यही है कि वो अपना मतलब बहुत सोच-समझ के कदम उठाएँ, क्योंकि धोखा उनके लाइफ़ में लिखा हुआ है, और धोखे देने वाले आपको पता है कौन है, इनके सामने ही हैं, जो भी हैं, बाहर हैं सारे, वो चाहते ही नहीं है किसी तरीके बाहर खान साहब बाहर आएँ। तो मुझे लगता है कि इस वक़्त खान साहब को बहुत, बहुत ज़्यादा होशियार होके चलना पड़ेगा, टाइम क्रिटिकल है इस वजह से। ठीक है। सर आपने बताया था कि जुलाई जो है वो तहरीक चलाने के लिए अच्छा वक़्त नहीं है और हमने देखा जुलाई में ही मानसून दाखिल हो गया पाकिस्तान में और शदीद किस्म की बारिशें, सैलाब की सिचुएशन बन गई है। अगस्त में भी ज़ाहिर है मानसून की बारिशें होती रहेंगी। तो सर इस बारिशों के सिलसिले के दौरान क्या तहरीक चलाने का फ़ैसला ठीक रहेगा अगर अगस्त में भी चलाई जाती है तो? जी। जी, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन है वो अगस्त 9 के बाद ज़रा स्मूथ हो जाए। और इसी वजह से मैंने अभी तो आपके सामने बारिशें आजकल में आई हैं, मैं आपको पिछले 1 डेढ़ महीने से बोल रहा हूँ, ये टाइम सही नहीं है। अगस्त में जाके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन। लेकिन जैसे-जैसे हम अगस्त में दाखिल होंगे, फिर वो जो मंथली चार्ट बनता है, उसके हिसाब से मैं आपको कन्फर्म बताऊँगा, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि अगस्त थोड़ा बेहतर महीना होगा, ये जो पिछले महीने गुज़रे हैं उनसे। ठीक। सर एक हमारे दोस्त हैं कासिम अली उन्होंने कमेंट में पूछा हुआ है कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो ज़ायचा है वो क्या बता रहा है? कि आइंदा आने वाले दिनों में वो क्या सरप्राइज़ देने जा रहे हैं या क्या कर सकते हैं? जी, बिल्कुल, मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा उनका ज़ायचा भी, और उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। बट इन शॉर्ट अभी उनका टाइम ज़रा स्मूथ है, उनको इतना कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आएँगे। सितंबर, अक्टूबर में थोड़ा-सा दबाव दिखता है, लेकिन जो है अभी वो अपने जो बोलते हैं ना ट्रांज़िशन के अच्छे दौर में से गुज़र रहे हैं। तो उनको अभी कोई मेजर चैलेंजेस नहीं आएँगे, वो चैलेंज ज़रूर हमारे सामने रख सकते हैं फ़िलहाल, लेकिन मुझे उनको मतलब आप माइनस करने का ना सोचें फिलहाल। ठीक है। सर एक दोस्त ने पूछा है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है उसका किरदार पाकिस्तान की सियासत में कब ख़त्म हो जाएगा? बड़ा मासूमाना सवाल है। 2000 जी, 2027 में थोड़ा कम होगा, लेकिन खत्म नहीं होगा। इतना कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आएँगे। सितंबर, अक्टूबर में थोड़ा-सा दबाव दिखता है, लेकिन जो है अभी वो अपने जो बोलते हैं ना ट्रांज़िशन के अच्छे दौर में से गुज़र रहे हैं। तो उनको अभी कोई मेजर चैलेंजेस नहीं आएँगे, वो चैलेंज ज़रूर हमारे सामने रख सकते हैं फिलहाल, लेकिन मुझे उनको मतलब आप माइनस करने का ना सोचें फिलहाल। ठीक है। सर एक दोस्त ने पूछा है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है उसका किरदार पाकिस्तान की सियासत में कब ख़त्म हो जाएगा? बड़ा मासूमाना सवाल है। 2000 जी, 2027 में थोड़ा कम होगा, लेकिन खत्म नहीं होगा। ठीक है। ओके सर। बहुत शुक्रिया सर आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला, उतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शन हमारे साथ शेयर की। हमने कुछ दोस्त आपके कमेंट्स भी प्रोग्राम में शामिल किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में और दोस्तों के भी कमेंट शामिल करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह